मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદમ સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. समय सार चलते हैं 166 गाथा का भावार आश्रम का अधिकार है. आश्रम में मूल मिथ्याति मूल आश्रम है, मिथ्याति संसार है. पीछे थोड़ा दूर पाछा रहता है यह अर्ध संसार. मिथ्यात किसको कहते हैं कि जो आत्मा शुद्ध चैतन्य होती है उसमें तो शुभ शुभ भाव होता है, ये अपना है न अपने को लाभ होगा. दया दान व्रत भक्ति तपस्या भाव आता है, ये भाव सब शुभ है, पुण्य है, उससे मेरे लाभ होगा, ये मिथ्यात भाव है. ये मिथ्यात भाव ही संसार है, आश्रय है. भावार्थ ज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं. जिसको आत्मज्ञान हुआ ये अनंत काल में कभी नहीं किया. हाँ, व्रत ने तप ने भक्ति पूजा ने तो अनंत बार किया, वो कोई नवी चीज नहीं, वो तो पुण्य आश्रय भाव है. उससे रहित मेरी चीज शुभ शुभ भाव से इन पूर्ण शुद्ध चैतन्य घन सर्वज्ञ परमेश्वर है जो पूर्ण आत्मा दिखा ऐसा मैं हूं, ऐसी अंतर अनुभव दृष्टि होना उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम ज्ञानी है. उसको ज्ञानी कहने में आता है. जिसको आत्मा शरीर की क्रिया से तो भिन्न है, तो जड़ है, ये क्रिया आत्मा कर सकते नहीं पर की, तो पर की क्रिया कर सकता हूं, ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो धर्म ही नहीं. पर अंदर में पुण्य ने पाप भाव होता है, उसमें भी जिसको प्रेम है, पुण्य भाव पर प्रेम है और पुण्य से रहित मेरी चीज अंदर भिन्न, उसका जिसको प्रेम नहीं, ये मिथ्या दृष्टि जीव है, अज्ञानी है. और जिसको अंतर में
पुण्य पाप का भाव का प्रेम में रुचि छूट गई और ज्ञान स्वरूप प्रभु भगवान आत्मा उसकी अनुभव होकर दृष्टि हुई, उसको यहाँ ज्ञानी कहते हैं। धर्मी कहो कि ज्ञानी कहो, पर धर्मी सारे कोई प्रवृत्ति व्रत ने नियम ने तप ने करे माटी धर्मी है, ऐसा है नहीं। ये तो सब पुण्य क्रिया है। ज्ञानी के अज्ञानमय भाव नहीं होते। पुण्य परिणाम मेरा ऐसा अज्ञान भाव धर्मी को नहीं होता। छेनी बात बहुत भाई, धर्मी को अज्ञानमय भाव नहीं होता। अज्ञानमय भाव न होने से राग दया दान व्रत भक्ति का राग बंध का कारण है। मेरी चीज उससे भिन्न है, ऐसा जिसको धर्म की पहली सीढ़ी पहला सोपान सम्यक दर्शन में ज्ञान हुआ, उसको अज्ञान भाव नहीं होता। ये शुभ शुभ भाव मेरा है, ऐसा भाव उसको नहीं होता। समझ में आया? अज्ञान में राग द्वेष मोह आश्रय नहीं होते हैं। ये कारण है ज्ञानी धर्मी को मिथ्यात्व का नाश हुआ और सम्यक दर्शन स्वरूप की प्रतीति अनुभव हुआ, तो मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष में उसको नहीं होता। अनंत अनुबंधी का राग द्वेष और मिथ्यात भाव धर्मी को होता नहीं। पहली बात कठोर है। आश्रय न होने से धर्मी को अपना में शुद्ध श्रद्धा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आत्मा में अनुभव से हुआ, वो कारण है उसको मिथ्या संबंधी आश्रय नहीं होता। आश्रय नहीं होने से नवीन बंध नहीं होता है। इस प्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होने से धर्मी इसको कहिए कि पर का तो करता है नहीं, पर पुण्य परिणाम का करता ही नहीं। पाप का तो करता नहीं, तो पुण्य परिणाम का भी करता धर्मी। पहले दर्जे धर्मी एने आज अकर्ता होने से पर का करता नहीं और राग का भी करता नहीं। धर्मी तो अपना ज्ञान स्वरूप आनंद का करता है। यही बात है। इस प्रकार ज्ञानी सदा अकर्ता होने से धर्मी तो पर से पर पदार्थ का कोई पण पर्याय होती है, वो आत्मा करता नहीं। शरीर हलते हैं, वाणी बोलाती है, एक क्रिया का आत्मा करता नहीं। अज्ञानी कर तो सकते नहीं, पर का अपन मानते हैं कि मैं पर का करूं, और कर सकते हैं। ये पुण्य पाप का भाव का करता होता है अज्ञानी। ज्ञानी पुण्य पाप का भी करता नहीं होता, उसका जानन वाला रहते हैं। पूर्वबद्ध कर्म नया कर्म बनते नहीं, क्योंकि मिथ्या संबंधी राग द्वेष है नहीं, तो वो संबंधी का आश्रय नहीं, तो नया कर्म बनते नहीं। उनका पुराना कर्म बनते थे, बंधा पड़ा था कि विद्वान उनका मात्र ज्ञाता ही है। पूर्व कर्म बुद्ध पड़ा है, उसका तो धर्मी जानने वाला है। ये कर्म मेरा है, मेरे में बंध है, ऐसे धर्मी मानते नहीं। बहुत चीज झेनी है भाई।
वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर, उसका धर्म ही शुरुआत वह चीज कैसी है, बहुत कठिन है। यानी सम्यक दर्शन बिना तो ज्ञान में चारित्र को होता ही नहीं। तो यहाँ तो कहा कि सम्यक दृष्टि को मिथ्यात में राग द्वेष अनंतानुबंधी का होता नहीं तो इतना बंध भी नहीं होता। और पूर्व बंध है उसको जानने वाला रहते हैं। पूर्व बंध है जड़, ये मेरी चीज नहीं, मेरे में है नहीं, ये तो जड़ में है। ऐसे धर्मी पुराना परंपरा है, उसका जानना देखना रहते हैं। नीचे अविरत समय दृष्टि को हजी ग्रस्ताश्रम में हो, समकीति है, सैनिक राजा आदि, अविरत समय दृष्टि, हजी निवृत्ति, अंतर में निवृत्ति नहीं, पुण्य ने पाप से निवृत्ति नहीं, व्रत ने पचखाण आदि चारित्र पर नहीं, પણ અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ જેને અવરત है પણ है सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान। ये भी अज्ञानमय रागद्वेष नहीं होता। चौथे गुणस्थान है, पांचवा श्रावक थोड़ा पहले, छठा मुनि पढ़ाई तो कोई अलौकिक बात है। यहाँ तो चौथे गुणस्थान पहले धर्म पाया, अपना शुद्ध स्वरूप की अनुभव हुआ, तो ये अविरत सम भले त्याग नहीं जराग का, इंद्रिय का विषय का भी त्याग नहीं, छता अविरत सम्यक दृष्टि, सदृष्टि सत्य प्रकट हुई है। आत्मा पूर्ण आनंद स्वरूप है, ये विकार रहित है और पूर्ण आनंद है। ऐसी अनुभव में धर्मी जीव को शुरुआत में चौथे गुणस्थान से अविरत समय दृष्टि होता है। એને પણ अज्ञानमय रागद्वेष नहीं होता। सम्यक दृष्टि हुआ धर्मी, उसको अज्ञानमय रागद्वेष नहीं होता। जो मिथ्या सहित राग आदि होता है, जिसकी श्रद्धा मिथ्यात है, ये पाप परिणाम में ठीक सुख है और पुण्य परिणाम में धर्म है, ऐसी दृष्टि जिसकी है ये मिथ्या दृष्टि है, ये जैन नहीं। જેની વાત છે भाई, मिथ्यात सहित राग आदि होता है, वही अज्ञान के पक्ष में माना गया है। विपरीत मान्यता जो राग द्वेष मेरा है ऐसी मान्यता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि का भाव राग आदि अज्ञान के पक्ष में माना गया है। ये अज्ञान है, अपना स्वरूप का भान नहीं, और राग दया दान व्रत भक्ति का परिणाम ही मेरा धर्म है और उससे धर्म होगा, ऐसी मिथ्या दृष्टि है। उसका अज्ञानमय भाव में उसको मिथ्या दृष्टि का अज्ञानमय पक्ष में राग द्वेष होता है। मिथ्यात का नाश हुआ और सम्यक दर्शन हुआ तो अज्ञान पक्ष में जो राग द्वेष होता है ये होता नहीं। આવી વાત છે। सम्यक सहित राग आदि अज्ञान के पक्ष में नहीं है। जिसको अपना स्वभाव पुण्य ने पाप का भाव से, शुभ शुभ भाव से भिन्न है, ऐसा अंतर्दृष्टि हुई, इस समकीत सहित राग आदि अज्ञान के पक्ष में नहीं है। इस समकीति को राग होता है पर ये अज्ञान के पक्ष में नहीं। ज्ञानी इसको राग को जानने वाला रहते हैं। राग मेरा कर्तव्य है ऐसा ज्ञानी को होता नहीं। सम्यक दृष्टि के सदा ज्ञानमय परिणमन होता है। धर्मी पहले दर्जे का
इसको कहिए कि जिसको दयादान व्रत परिणाम जो राग, उससे भिन्न ज्ञान धारा सदा चलती है। मैं तो सदा ज्ञाता दृष्टा आनंद हूं, ऐसी दृष्टि में राग से भिन्न वेद ज्ञान की धारा बहती है। આવી વાત છે। લોકોને નવરાશ નહીં, બહારથી ધર્મ માની લે। આ જાત્રા ક્રિયા ધર્મ हो गया। समीर शिखરની જાત્રા એ તો પુण्य है, धर्म नहीं। गिरनारनी जात्रा शत्रुंजय साथी तो राग है। राग से मेरे धर्म होगा, ये तो मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि ना पक्ष में जो राग द्वेष होता था, ऐसा सम्यक दृष्टि को ये अज्ञान पक्ष ना राग द्वेष होता नहीं। राग द्वेष आता है, पर ये मेरा है और मेरे लाभदायक है, ऐसी सम्मिकिति जीव को ऐसी दृष्टि नहीं होती। सदा ज्ञानमय परिणाम ही क्या है? मैं तो जानने देखने वाला ही हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। ये दयादान व्रत का परिणाम भी मेरा कर्तव्य नहीं। इसको यहां प्रथम दर्जा का संकीर्ति कहने में आता है। सम्यक दृष्टि के सदा ज्ञान में परिणाम नहीं होता है, उसको चारित्र मोह के बुद्धि की बलता से चौथे गुण स्थान वहां सम्यक दृष्टि को अज्ञान वैराग देश नहीं होता। त्यारे पूर्व का चारित्र में बल के दोष है, चारित्र मोहना कारण है। जो राग आदि होता है उसका स्वामी तो उसके नहीं। संकीर्ति भले गृहस्थाश्रम में हो और राग आदि चारित्र मोह का उदय हो, पर धर्मी उसका स्वामी नहीं। स्वामी तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसका मैं स्वामी हूं। આવી વાત है भाई। चारित्र मोहना उदय थी धर्मी ने पण राग द्वेष वासना विषय आदि होती है, पर उसमें स्वामित्व नहीं, उसमें सुख बुद्धि नहीं, उसमें हित बुद्धि नहीं। रागादि होता है उसका तो स्वामित्व तो उसका नहीं, कि रागादि को रोग समान जानकर प्रवर्ताया। धर्मी इसको कहिए कि जिसको राग होता है उसका रोग समान जाने। ये तो रोग है, मेरी दशा नहीं। धर्म नहीं, पहली सीढ़ी वाला इसको राग आता है, पर राग को ये रोग समान जानते हैं। छखंड का राज भरत चक्रवर्ती संकीर्ति था, पर स्वामी नहीं। राग का स्वामी तो नहीं, पर पर का स्वामी तो है ही नहीं। राज में दिखते थे, पर अपना स्वरूप शुद्ध राग से भिन्न उसका स्वामी होकर राग आता है, उसका स्वामी नहीं होता। हाँ, तो जहां कहीं दया दान बहुत यात्रा भक्ति का परिणाम किया कि मेरा है न मेरे लाभ होगा, ये तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, उसको धर्म नहीं, अज्ञानी है ये तो। आखिरी बात है, रागादि को रोग समान जानकर, जब रोग आता है तो उसको भला जानते हैं, एम धर्मी को राग आता है पर रोग समान जानते हैं। ये स्वामी उसका मैं नहीं, मेरी चीज तो उससे भिन्न है,
ऐसा बोध न सम्यक दर्शन हुआ, उसको राग रोग समान जानते हैं। अज्ञानी राग को अपना मानकर हित कर मानते हैं। आश्रव अधिकार है। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें काटता जाता है। धर्मी जीव अपना शुद्ध चिदानंद प्रभु जिन स्वरूपी भगवान आत्मा, उसका भान सम्यक दर्शन हुआ तो पूर्व का कारण से राग आता है, पर वो राग को काटते हैं, राग को हराते नहीं। राग आता है, उसकी रक्षा करते नहीं। राग तो काटते जाते। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। धर्मीनी पहली दर्जे चौथे गुण स्थाने, પાંચમો ગુણ શ્રાવક એ તો બાપુ ઊંચી ચીજ છે। એ જો સંકેત વિના શ્રાવક હોય, સાધુ એ હોય નહીં સંકેત વિના। पहला संकेत आ चीज है कि चाहे तो शुभ शुभ भाव हो, ये मेरा नहीं, मैं उसका नहीं, मैं उसका स्वामी नहीं, मेरा चीज का मैं शुद्ध का स्वामी हूं। आओ मार्ग है। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें काटता जाता है। अपना पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख करके राग को काटते जाते हैं। राग अपना मानकर स्वामी होता है, ये ज्ञानी नहीं। आओ महाराज से वितराग। અત્યારે તો દુનિયા બહારથી બધું વ્રત ને તપ ને ભક્તિ ને પૂજા ને જાત્રા ધર્મ मान लिया है। राग એને धर्म मान लिया, मिथ्या दृष्टि है। जैन है नहीं, जैन नहीं खबर नहीं उसको। इसलिए ज्ञानी के जो राग आदि होता है, राग आती द्वेष आदि रति का परिणाम आता है, वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा है छता नहीं है, उसका स्वामी नहीं है, अपने में नहीं। व्यवहार रत्नत्रय का देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, ये भी अपना नहीं है, राग पर है। ऐसा धर्मी झीणी बात है बापू। अनंत काल में मुनिव्रत धार अनंत बैर ग्रेक उपजायो। अनंत बैर मुनि हुआ दिगंबर संत, पर आत्मज्ञान बिना ले सुख न पायो। एम संकित नहीं किया, मत निर्थक है सब। व्रत ना परिणाम पुण्य हुआ, स्वर्ग आदि मिला, जन्म मरण का अंत न आया। मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रीवेक उपजायो। नवमी ग्रीवे के अनंत बार गयो दिगंबर साधु होकर, पर आत्मज्ञान ये पुण्य पाप का विकल्प से भिन्न मेरी चीज, और पुण्य पाप दो बंध का कारण है, मेरी चीज नहीं, ऐसा आत्मज्ञान किया नहीं। आत्मज्ञान बिना ले सुख पाया नहीं। महावर्तना है 6 गुण परिणाम तो दुख रूप है, आश्रव है। आश्रव अधिकार है नहीं। धर्मी को राग आदि होता है जरी चारित्र दोष का, ये विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा ही है। मेरी चीज नहीं, मेरे में नहीं, उसमें मैं नहीं। भेद ज्ञान जिसको वर्तते हैं, ये राग में मैं नहीं और मेरे में राग नहीं है। विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा ही है। आगामी सामान संसार का बंध नहीं,
समान संसार का अर्थ अनंत संसार का बंधन हो, ये समान संसार। समकीर्ति को राग आता है, पर समान संसार में अल्प राग है तो थीति न रस अनुभाग करने में थोड़ा पड़ते हैं, पर अनंत संसार का कारण नहीं। सामान्य संसार का बंध नहीं करता, अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व है, ऐसा उसके संसार नहीं। मात्र अल्प स्थिति अनुभाग वाला थोड़ा स्थिति कर्म की स्थिति रस पड़ती है, पर उसका भी तो ज्ञाता दृष्टा है। आखिरी बात है भाई, धर्म वितराग मार्ग परमेश्वर जिनेश्वरे જે ધર્મ કહ્યો એ કોઈ અલૌકિક વાત છે। અત્યારે તો બધી ગડબડ ચડી છે, બહારની પ્રવૃત્તિ ને એમાં ધર્મ, વ્રત કરો ને અપવાસ કરો, પૂજા करो, भक्ति करो, यात्रा करो, ये धर्म सब राग है, उसमें धर्म मानते हैं। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, मिथ्यात का संसार इसके पास है, मिथ्यात ये संसार है। એમાં છે जो 68 गाथा में है, 168 है ना। संसार का कारण मिथ्यात ही है। 168 गाथा पाछળ છેલ્લી गाथा पर 169 के पहले और 60 की छेल्ले है। संसार का कारण मिथ्यात ही है। अल्पराग आदि होता है संसार का मूल संसार का कारण नहीं है, उसमें है कि नहीं? पर किसको मिथ्यात कहना ही खबर नहीं। ये जाने जैन धर्म में આવી ગયા मैं, व्रत करिए, तपस्या करिए ने पूजा भक्ति करिए, धर्म होगा। धूल में ये धर्म नहीं। ऐसा तो अनंत बेर के आते हैं, नहीं तो अत्यारे से करता नवमी गृह गई तब तो अनंत वार मुनि पण हाथ पाड़ा। पण ये पंच महावर्त ने 28 मूल गुण तो राग न आश्रव है, उससे भिन्न मेरी चीज है आनंद। उसका सम्यक ज्ञान बिना ये सब मिथ्यात का आश्रय उसको संसार है। अल्प बंध यहाँ गिने में नहीं आता। 166 पूरी। इस प्रकार ज्ञानी के धर्मी जीव को राग से भिन्न अपना स्वरूप का भान है। धर्मी इसको कहिए कि अपना स्वरूप में राग का भिन्नता है। राग में मैं नहीं, मेरे में राग नहीं। दया दान व्रत का परिणाम भी राग है, मेरे में नहीं, और मैं उसमें नहीं। ऐसे भेद ज्ञान सम्यक दृष्टि को हुआ है। इस प्रकार ज्ञानी के आश्रव न होने से बंध नहीं। मिथ्यात संबंधी आश्रव नहीं तो ये संबंधी उसका अनुसंसार का कारण संसार में बंध नहीं। हाँ। अब राग द्वेष मोह आश्रय है, ऐसा नियम करते हैं। भगवान कुंडाचार दिगंबर संत संवत 49 में हुआ, भरत क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले भगवान पासे गए थे। सिमंदर भगवान महाविदेह में विचरते अभी 500 धनुषा दे ત્યાં ગઈ थी, 8 दिन रही थी। ત્યાં का कुमकुमाचार, ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया है। ये कहते हैं अब राग द्वेष मोह आश्रय है। ये मिथ्यात संबंधी जो राग द्वेष मोह है यही आश्रय है। 167। शताब्दी महोत्सव। 1
समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदम्। ह्या समयसाराच्या शुद्धात्मा आणि ग्रंथ यांच्या व्याख्येमुळे, टीकेमुळे माझ्या अनुभूतीची ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवम् अचलम् अनुगमम् गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडम् इणमो सूय केवली भणियम्। समय सार सिद्धांत से समय सार की शुद्ध आत्मा करते अंदर भगवान आत्मा देह की भिन्न जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह उपदेश दिया। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रख
नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय, या लालच देने आवे। तो भी न्याय मार्ग से मेरा, कभी न पद डिगने पावे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर
नीति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युगवीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन